अमेरिका और इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आज फिर उन्होंने 24 घंटे बाद, जब अयतुल्लाह ख़ामनेई की वफात 2 दिन बाद और उनके बेटे को जब ऐलान किया गया है, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि अयतुल्लाह ख़ामनेई की जगह उनके बेटे मुजतबा ख़ामनेई को सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान मुकर्रर किया जा रहा है या कर दिया गया है, इसके फौरी बाद इसराइल ने हमला किया है उनकी जान लेने के लिए। वो किस हालत में इस वक्त, ये मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। कहां से हमला हुआ और इसके बारे में किसने धमकी दी थी, ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि अमरीकी एक दफा फिर मुतहरक हो गए हैं। उन्होंने 14 ममालिक से अपने शहरियों को कहा है कि मुल्क वो जहां जहां रह रहे हैं वो छोड़ दें, क्योंकि वो ईरान पर बड़ा हमला करने वाले हैं और अपने जो उसके खिलाफ ईरान ने कार्रवाई की उसका बदला लेने वाले हैं। वो क्या करने वाला है ये भी मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, कोई अच्छी खबरें नहीं है मिडल ईस्ट से। मिडल ईस्ट में जो जंग थी, ईरान पर जो हमला हुआ इसराइल और अमेरिका ने किया, ये जंग शिद्दत अख्तियार करती जा रही है और आने वाले दिनों में मजीद इसमें तेजी और शिद्दत आती जा रही है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। अब 2 बड़ी खबरें हैं, जैसे मैंने अर्ज किया था कि पहले सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इसराइल ईरान पर एटम मारने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूंगा दलाइल की रोशनी में, और खबर भी दूंगा। और इसमें अमेरिकी जो स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है वो भी आपको बताऊंगा कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको जो आपको बताना है, खबर यह है कि इसराइल के वजीर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा हैं, उनका नाम आपको पता क्या है उस कमीने का? उसका नाम है इसराइल कॉटेज। उसने ऐलान किया था कि ईरान अयतुल्लाह ख़ामनेई की जगह, यानी कि सुप्रीम लीडर जिसको भी बनाएगा हम हटा देंगे, उसको मार देंगे। एक बनाएगा उसको मारेंगे, दूसरा बनाएगा उसको मारेंगे, तीसरा बनाएगा उसको मारेंगे। अब आपको याद है कि पहले जो 3 रुकनी उसकी काउंसिल बनाई थी उसमें कोई और नाम था। अचानक जो है जो उसकी काउंसिल है, उसके जो मेंबरान हैं काउंसिल के, जिन्होंने शुरा है उनकी, जिन्होंने फैसला करना होता है कि किसको बनाना है, अब उसके बाद रातों रात फैसला बदला और जो इसराइल के वजीर खारजा काबीना आज़म ने ऐलान किया था कि जो भी अयतुल्लाह ख़ामनेई की जगह ईरान का सुप्रीम लीडर होगा हम उसको मार देंगे। अब उसको ऐलान हुआ और उसके बाद कल जो है वो कुर्रा जो था वो निकला अयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद के बेटे मुजतबा अली ख़ामनेई के नाम, और उनको ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। अब उसके चंद घंटे ही गुजरे हैं, 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि उस पर जो इसराइल के वजीर खारजा हैं, इसराइल कॉटेज या कॉटेज इस तरह को कम्युनिटी का नाम है, तो उसने ऐलान किया कि हम ईरान को सुप्रीम लीडर जो होगा वो हमारी मर्जी का होगा, वो ट्रंप की मर्जी का होगा, रजीम पूरा चेंज होगा और जो हम चाहेंगे वो ईरान का जो सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। हमारी मशरूत, हमारी जो नुमाइंदगी भी उसमें ज़रूरी है, हमारी राय भी ज़रूरी है, और हमें वो बंदा काबिल कबूल भी होना चाहिए जो आइंदा सुप्रीम लीडर हो। अब ज़रा इसका 2-3, एक तो वो कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने जो वहाँ पे भगौड़ा बैठा हुआ है, शहनशाह ईरान का बेटा रज़ा पहलवी के बहलवी, बैल की पैदावार है ना, चलो जो इस तरह का भी है, वह उसके हक में है कि उसकी फैमिली की आए रोज तस्वीरें आ रही हैं, आधी नंगी आधे कपड़े पहने हुए फैमिली के साथ वो तमाशे करता है। अमेरिका जो है और इसराइल उसके हक में है। वो समझते हैं कि अगर वो आ जाए सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान तो फिर उनकी मौज है, और वो जो मर्जी अफगानिस्तान के साथ करें, जो मर्जी अरबों के साथ करें, जो मर्जी पाकिस्तान के साथ करें। अब बताना यह था कि उसने धमकी दी और उसके फौरी बाद जो हातमी साहब हैं, जो ईरान के आर्मी चीफ हैं मौजूदा, वो सामने आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि उसकी ऐसी की तैसी, उन्हें कि अब वो कल वाला ईरान नहीं है, हम धोखे में मारे गए कि हमारे सुप्रीम कमांडर को निशाना बना लिया गया, हमारे अंदर के गद्दार थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो गद्दार आज़म था उसको हमने पकड़ लिया है और उसको हम निशाने इबरत बनाएंगे ताकि आइंदा कोई ईरान के अंदर गद्दार पैदा ना हो। तो ईरान के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने यानी कि ये ऐलान किया
कि इसराइल और अमेरिका ये ना समझना कि कल का ईरान है, आज का ईरान बहुत मजबूत है। हालांकि आपने बहुत जख्म दिए हैं, हमारी पूरी क़यादत शहीद की है मुकबरों की मदद से। और पहली जंग में आपने जो पिछले साल की थी आपने, तो उसमें फतह ईरान की हुई थी। आपने 40 जर्नैल हमारी क़यादत जो थी आर्मी की वो मारी, उनको शहीद किया। और आज इसके बाद जब पहले दिन आपने मुखबरों की मदद से, अपने मुखबरों की मदद से आपने ये किया। लेकिन अब अगर ऐसा हुआ तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इसराइल की भी और अमेरिका की भी, और उनके पालतू जो उन्होंने रखे हुए हैं सजे खब्बे, जिनको वो कहते हैं, क्या कहते हैं भला, वो फालतू कुत्ते, तो उसको भी उन्होंने कहा कि डॉग जो है उनको भी हम निशान दें। अब ये अभी जवाब मिला नहीं, तो अब जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया से में मसूल हो रही हैं, बहुत बड़ी खबर आई है कि आर्मी चीफ ऑफ ईरान के ऐलान के फौरी बाद जो है वो इसराइली हरकत में आए हैं और उन्होंने निशाना बनाया है अयतुल्ला खामनाई के जो की जगह उनके जो फर्जंदे अजमद, उनके जो साहबजादे को मुजतबा अली खामनाई को जो सुप्रीम लीडर बनाया गया है। आज जो खामनाई साहब हैं, नए खामनाई साहब, नए सुप्रीम लीडर, ये अपने वालिद की ताज़ियत के लिए आने वाले लोगों से ताज़ियत कर रहे थे एक मकाम पर, तो वहाँ पे उन्होंने हमला किया है और उन्हें मारने की कोशिश की है, उनकी जान लेने की कोशिश की है, और बड़ा सख्त हमला हुआ है। और कई ज़राए ये बता रहे हैं कि कई जो है ना वहाँ पर मौत हुई है। लेकिन वो जो करने आए थे, चूँकि मारने वाले से बचाने वाला बहुत ताकतवर है, तो मुजतबा जो खामनाई जो है, ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरब मीडिया ये खबरें बता रहा है, ईरान मीडिया ये बता रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, इसराइल का मीडिया ये बता रहा है कि हमने हमला कर दिया है। और साथ उनके वज़ीर ख़ारजा का फिर एक दफ़ा बयान आया कि जो भी ये बनाएंगे हम उसको ज़िंदा नहीं रहने देने, उस वक़्त तक हम उनको मारते रहेंगे और कत्ल करते रहेंगे और शहीद करते रहेंगे। सुप्रीम लीडर ईरान जो भी बनाएगा उसको, जब तक अमेरिका की मर्ज़ी का बंदा जो है वो सुप्रीम लीडर नहीं बनाया जाता। तो ये अफसोसनाक खबर थी कि आज उन्होंने, इसराइल वालों ने अपना वादा सच करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं। अब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी किया, अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। और उन्होंने 14, इस कदर डरे हुए हैं अमेरिकी ईरान से, एक नहत्ता मुल्क है जो 57 भाइयों की इकलौती बहन कह लें मुसलमानों की, वो बहन अकेली लड़ रही है कुफर के खिलाफ। तो आज जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट उनका अमेरिकी जो है, उन्होंने जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है अपने शहरियों के लिए। और उन्होंने क्या कहा, 14 मुल्कों के लिए, जो उनके 14 ममालिक में उनके शहरी रह रहे हैं, उनके लिए उन्होंने एडवाइजरी जारी की है। और उन्होंने कहा है कौन से मुल्क हैं, बहुत खौफनाक उन्होंने ये बयान जारी किया है स्टेट डिपार्टमेंट में। उन्होंने कहा है कि हम बदला लेंगे। किसका भाई, शहीद आप ईरानियों को कर रहे हो, बदला किसका लोगे आप? तो उन्होंने कहा जी हम बदला लेंगे, बदला लेने का वक्त आ गया है। ईरान ने हमारे जो मिडल ईस्ट में और उससे इधर उधर जो हमारे सफारत खाने थे, जो हमारे अड्डे थे, जो जहां हमारी कॉलोनियाँ थी फौजी, उनको निशाना बनाया। लिहाजा हम बदला लेंगे इनसे, जो इन्होंने हमारे अड्डों को, हमारे एयर बेसिस को ईरानियों ने निशाना बनाया, हम बदला लेंगे उनसे। और बदला लेने का वक्त, उन्होंने 14 ममालिक के लिए एडवाइजरी जारी की है स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका ने। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम बदला लेने जा रहे हैं ईरानियों से, और हम हमलों में सख्त हमले कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि हम ज़रा ये कह रहे हैं कि वो इससे मुराद उनका एटम बम, वो कह रहे हैं कि 14 ममालिक में जो उनके बसने वाले अमरीकी हैं, उनको कहा है कि आप फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दें और अपने मुल्क वापस आ जाएं। हम ईरान के साथ आईनी हाथों से निपटने जा रहे हैं, हम सख्त तरीन हमले शुरू कर रहे हैं। सऊदी अरब में जो उनके शहरी थे उनको कहा है वापस आ जाएं। जो दुबई में, अबू धाबी में, ओमान में, मिस्र में, कुवैत में, इराक में, ईरान में, इराक में, शाम में, इस तरह बहरीन में, ओमान में, जहाँ जहाँ उनके शहरी बस रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर आप छोड़ दें, ये मुल्क छोड़ दें, अपने मुल्क वापस आ जाएं, आपकी जानों को खतरा हो सकता है। चूँकि अमेरिका अब आईनी हाथों से ईरान से दो हाथ करने जा रहा है, और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इससे मुराद ये भी है, इसीलिए अमेरिका अपने शहरियों को निकाल रहा है कि वो इस बात का कवी इम्कान है कि अमेरिका जो है एटमी हथियार जो है
कीमियाई हथियार जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की मंशा के मुताबिक रजीम चेंज नहीं हुई। और आज जब उन्होंने दूसरे सुप्रीम लीडर पर इसराइलियों ने और अमरीकियों ने मिलकर हमला किया तो वो महफूज रहे हैं, मुज्तबा खामनेई। तो मतलब ये था आपको बताने का कि बहुत खौफनाक हालात हैं वहाँ पर। ईरान तबाही मचा रहा है उनकी, इसराइलियों की, और इसराइली अपने घरों में नहीं सोच सकते, और साथ में जहाँ जहाँ उनके अड्डे हैं उनको निशाने बना रहा है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है और हालात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका हमारा एनालिसिस इस पर यह है कि इसीलिए उन्होंने अपने शहरियों को 14 ममालिक से कहा कि वापस आ जाओ फौरी तौर पर, कि वो कोई ख़तरनाक हथियार जो है वो इस्तेमाल करने जा रहा है ईरान के ख़िलाफ़। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।